तो दोस्तों कई सालों से चाइना की तरफ से अपने जेट एंड एयरक्राफ्ट को ईरान को बेचने का प्रयास चलाया जा रहा है। इवन दोस्तों खबर तो ये भी आया था कि चाइना के द्वारा ईरान से जेट एंड एयरक्राफ्ट के सेल के बदले ऑयल लेने का भी बात कहा गया था और ईरान को एक तरीके से चाइना ये मनवाने का कई सालों से प्रयास कर रहा है कि ऑयल के बदले भी एटलीस्ट चाइना के जेट एंड एयरक्राफ्ट को ईरान खरीदे। पर रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि अब ईरान की तरफ से चाइना को एक बहुत बड़ा झटका दिया गया और चाइना के जेट एंड एयरक्राफ्ट के जगह में ईरान की तरफ से रशिया से सुखोई 35 एयरक्राफ्ट को खरीदा जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि ईरान के सुखोई 35 एयरक्राफ्ट को खरीदने के पीछे कारण क्या है और इससे चाइना को क्यों सबसे बड़ा झटका लगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों हाल ही में ईरानियन एयरफोर्स के कमांडर की तरफ से जानकारी दिया गया है कि ईरानियन एयरफोर्स रशिया से सुखोई Su-35 फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीद सकता है। और दोस्तों ये अनाउंसमेंट तब आया जब खबर ये है कि कई सौ के संख्या में ईरानियन ड्रोन यूक्रेन रशिया के लड़ाई में रशिया के मदद के लिए रशिया भेजा गया है। तो दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक 4 सितंबर के दिन ईरानियन एयरफोर्स के कमांडर मतलब ब्रिगेडियर जनरल हमीद वहीदी के तरफ से बॉन्ड न्यूज को एक इंटरव्यू देते हुए बताया गया है कि सुखोई 35 फाइटर एयरक्राफ्ट को रशिया से खरीदना फिलहाल ईरानियन एयरफोर्स के एक प्रमुख एजेंडा है। हालांकि उनका ये भी कहना था कि इन एयरक्राफ्ट को रशिया से खरीदने के जो फाइनल डिसीजन है वो असल में ईरान के आर्मी और आर्म फोर्सेस के जनरल स्टाफ क्वार्टर के तरफ से ही आगे आएगा। रिपोर्ट में ये भी खबर है कि शायद ईरान और रशिया के बीच में इस साल के जनवरी महीने में 20 साल एक बहुत बड़े डिफेंस पैक्ट के ऊपर हस्ताक्षर हुआ है जिसमें ईरान के द्वारा करीबन $10 बिलियन खर्चा करके रशिया से हथियारों को खरीदा जाएगा और इन हथियारों में 24 सुखोई Su-35 SE जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट जहां पे शामिल है तो वहीं पे ईरान रशिया से 2 अपग्रेडेड S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और कुछ मिलिट्री सैटेलाइट्स को भी खरीद सकता है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि ये जो सुखोई Su-35 SE वेरिएंट है ये असल में रशिया की तरफ से इजिप्ट के लिए बनाया गया था और इजिप्ट की तरफ से ये एयरक्राफ्ट खरीदे भी जाने वाले थे, लेकिन अमेरिका की तरफ से जब इजिप्ट को काटसा के सैंक्शन का धमकी दिया गया तब इजिप्ट की तरफ से इस डील से पीछे हटा गया है और बताया जा रहा है कि ऐसा करीबन 15 जेट तो रेडी है जिसका डिलीवरी डील के ऊपर हस्ताक्षर होने के बाद मतलब अगले साल तक रशिया की तरफ से ईरान को किया जा सकता है। हालांकि दोस्तों ईरान और रशिया के बीच के अगर डिफेंस रिलेशनशिप को देखा जाए तो ये काफी मजबूत है और इससे पहले भी खबर आया था कि ईरान की तरफ से रशिया के साथ साल 2015 में ही एक न्यूक्लियर डील को कर लिया गया है, जबकि ये भी खबर था कि 30 रशियन सुखोई 30 जेट को भी और करीबन 300 T-90 मेन बैटल टैंक को भी ईरान के द्वारा यूएन के आर्म एम्बार्गो हटने के बाद रशिया से खरीदा गया है। हालांकि इन खबरों को लेके साल 2020 के अक्टूबर महीने में ही सबसे पहले ऐसे अफवाह आया था, लेकिन इसे अब तक कभी भी कंफर्म नहीं किया जा सका। पर दोस्तों एटलीस्ट ये कंफर्म हो चुका है कि 300 नहीं तो कम से कम 24 T-90 टैंकों को ईरान के द्वारा रशिया से परचेस किया गया है। हालांकि ईरान और रशिया के ये डील काफी हद तक सीक्रेट भी हो सकता है, जहां पे दुनिया को ईरान ये पता लगने नहीं देना चाहता है कि ईरान के द्वारा रशिया से किस किस तरीके के हथियारों को परचेस किया जा रहा है। पर दोस्तों एटलीस्ट अगर ईरान के पास सुखोई 30 जैसे एयरक्राफ्ट होता तो ऑब्वियसली ये कभी ना कभी सैटेलाइट इमेजों में पकड़ा जाता और दुनिया को इसके बारे में पता चल जाता। पर इस बार जो सुखोई 35 SE एयरक्राफ्ट को खरीदने का बात कहा जा रहा है ये काफी अधिक कंफर्म है, क्योंकि कुछ सालों से ईरान की तरफ से एयरक्राफ्ट को खरीदने का इरादा बनाया गया था, लेकिन ईरान सही ढंग से इन एयरक्राफ्ट को खरीदने के इरादे को आगे इसलिए नहीं बढ़ा पा रहा था क्योंकि ईरान के ऊपर एक बहुत बड़े प्रतिबंध अमेरिका की तरफ से लगाया गया और ऐसे में अगर ईरान खरीदना चाहता भी है तो कई सारे देश ईरान को अपने एयरक्राफ्ट नहीं बेच सकता। पर रशिया के ऊपर अमेरिका के प्रतिबंध लगने के बाद ईरान और रशिया लगभग एक ही कंडीशन में है। ऐसे में अगर दोनों देशों के बीच में डिफेंस डील होता है तब भी इन दोनों देशों के ऊपर अधिक इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। पर दोस्तों ईरान और रशिया के बीच में अगर सुखोई 35 एयरक्राफ्ट को लेकर डील होता है तो ये सबसे बड़ा झटका चाइना के लिए होगा, क्योंकि आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जब से ईरान के ऊपर अमेरिका के प्रतिबंध लगा है तब से ईरान को अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रहा है। इवन खबर यह भी था कि ईरान और चाइना के बीच में करीबन $400 बिलियन के इन्वेस्टमेंट को लेकर भी एक तरीके के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर हस्ताक्षर हुआ है, जिसे लेके पाकिस्तान भी काफी अधिक परेशान था, क्योंकि पाकिस्तान को लग रहा था कि इससे पाकिस्तान के जो CPAC प्रोजेक्ट है वो संपूर्ण रूप से ईरान की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और पाकिस्तान केवल मात्र एक गुजरगाह बन के रह जाएगा। हालांकि दोस्तों इसके अलावा चाइना ईरान को जेट एंड एयरक्राफ्ट को भी बेचने के लिए कई सालों से प्रयास कर रहा है और कई सालों से चाइना की तरफ से ईरान को जेट एंड एयरक्राफ्ट का ऑफर किया गया है। इवन ईरान को तो चाइना की तरफ से ऑफर के तहत यह भी बताया गया था कि ईरान अगर एयरक्राफ्ट को खरीदता है तो ईरान से चाइना लॉन्ग टर्म के लिए ऑयल भी लेगा और ईरान पेमेंट एक तरीके से ऑयल के बदले में भी कर सकता है। दोस्तों कुछ साल पहले चाइनीज मीडिया में ऐसा भी खबर आया था कि ईरान चाइना से करीबन 150 के आसपास जेट एंड एयरक्राफ्ट को खरीद सकता है, जो आने वाले समय में ईरान के एयरफोर्स के प्रमुख एयरक्राफ्ट होगा। पर अब जिस तरीके से ईरान के द्वारा सुखोई 35 एयरक्राफ्ट को खरीदा जा रहा है ये एक तरीके से साफ दर्शाता है कि ईरान चाइना
के एयरक्राफ्ट को लेके एटलीस्ट तो कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। और दोस्तों अगर चाइना के एयरक्राफ्ट को लेके ईरान की तरफ से इंटरेस्ट दिखाया जाता तो ईरान और चाइना के बीच में पहले ही डील हो गया होता, क्योंकि ईरान के ऊपर लगे हुए प्रतिबंध के दरमियान ना ईरान ठीक तरीके से ऑयल बेच पा रहा था और ना ही ईरान किसी अन्य देश से एयरक्राफ्ट को खरीद पा रहा था। दोस्तों मेरा तो मानना यह है कि ईरान ऑयल के बदले में भी चाइना के एयरक्राफ्ट को लेने के लिए तैयार नहीं है। इवन अगर ईरान के अलावा अन्य देशों को चाइना इन एयरक्राफ्ट को फिलहाल फ्री कंडीशन में भी बेचने का प्रयास करे तब भी शायद पाकिस्तान के अलावा कोई और देश चाइना के इन एयरक्राफ्ट को खरीदने को लेके हामी ना भरे। दोस्तों फिलहाल चाइना के एयरक्राफ्ट को उन्हीं देशों की तरफ से खरीदा जा रहा है जिनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है या जो चाइना के एयरक्राफ्ट के अलावा अन्य एयरक्राफ्ट को अफोर्ड नहीं कर सकता है। ऐसे में ईरान जैसे देश जिनके पास अपने खुद के एयरक्राफ्ट को डेवलप करने का भी संभावनाएं हैं और रशिया से भी बड़े मात्रा में एयरक्राफ्ट को खरीदने का क्षमता ईरान के पास है और रशिया भी ईरान को एयरक्राफ्ट और अन्य हथियार बेच सकता है, तो ऐसे में ईरान के पास चाइना के हथियारों के ऊपर डिपेंडेंट करने का तो सवाल ही नहीं उठता है। दोस्तों चाइना के एयरक्राफ्ट को अगर देखा जाए तो इन एयरक्राफ्ट के रेपुटेशन चाइना के बाहर जीरो है। चाइना के एयरक्राफ्ट को लेकर केवल मात्र चाइनीज एक्सपर्टों की तरफ से ही बड़े बड़े डींगे हाका जाता है, जबकि इन एयरक्राफ्ट के जब परफॉर्मेंस अन्य देशों के अंदर होता है तो उन देशों के अंदर इन एयरक्राफ्ट को लेकर कभी भी पॉजिटिव रिपोर्ट तो नहीं आता है। चाइना के ड्रोनों को ही खबर देख ले, जिन देशों को चाइना की तरफ से ये ड्रोन बेचा गया है वो देश आइदर इन ड्रोनों को सेकेंड हैंड रेट पे अन्य देशों को बेचने का तैयारी कर रहा है या फिर एक तरीके से स्क्रैप कर रहा है ताकि उन्हें और नुकसान झेलना ना पड़े और बेइज्जती झेलना ना पड़े। चाइना के ड्रोन जिन देशों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है वो कई बार इन ड्रोनों को लेकर ऑब्जेक्शन रेस कर चुके हैं और उनका यह भी कहना है कि ड्रोनों के सर्विसेबिलिटी तो खराब है ही, साथ ही साथ चाइना की तरफ से इसके स्पेयर पार्ट्स भी सप्लाई नहीं किया जाता है और जब भी ड्रोन फ्लाई होता है आइदर ये क्रैश होता है या फिर मिशन के दरमियान दुश्मन के द्वारा मार गिराया जाता है। बीते कुछ सालों में चाइना के हथियारों के रेपुटेशन काफी घटा है और चाइना के बड़े हथियार तो फिलहाल बिक्री हो ही नहीं रहा है, जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो चाइना के कुछ छोटे मोटे हथियार कुछ देशों की तरफ से खरीदा जा रहा है जो चाइना के हथियारों को पहले से ही खरीद रहा था। दोस्तों चाइना के जेट-10 एयरक्राफ्ट को अगर देखा जाए तो इन एयरक्राफ्ट के फर्स्ट फ्लाइट करीबन 1998 मतलब आज से 24 साल पहले हुआ था और एयरक्राफ्ट को साल 2005 मतलब आज से करीब 17 साल पहले चाइनीज एयरफोर्स के बेड़े में इंडक्ट किया गया था। पर ना 24 साल और ना ही 7 साल के अंदर चाइना की तरफ से इन एयरक्राफ्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए कोई कस्टमर ढूंढना संभव हो पाया है। हालांकि हाल ही में पाकिस्तान की तरफ से चाइना के जेट-10 सीई एयरक्राफ्ट को खरीदा गया है, लेकिन दोस्तों इसके पीछे भी जो रीजन है वो काफी हैरानपूर्ण है, क्योंकि पाकिस्तान ना किसी अन्य देश से एयरक्राफ्ट को खरीदने का औकात रखता है और ना ही पाकिस्तान को रशिया जैसे देशों की तरफ से एयरक्राफ्ट को बेचने का कोई इरादा जताया गया। हालांकि दोस्तों पाकिस्तान सबसे पहले पुराने F-16 को हासिल करने का प्रयास किया था, जबकि कुछ साल तक तो ये भी खबर आया कि पाकिस्तान रशिया से सुखोई 35 जैसे एयरक्राफ्ट खरीदना चाहता है, लेकिन रशिया की तरफ से कभी भी पाकिस्तान के इस तरीके के इरादे को लेकर कोई पॉजिटिविटी दिखाया नहीं गया। हालांकि खबर तो ये भी है कि पाकिस्तान अगर रशिया से एयरक्राफ्ट को खरीदना चाहता भी था तो इन एयरक्राफ्ट को अफोर्ड पाकिस्तान नहीं कर सकता। पाकिस्तान के बेड़े में फिलहाल देखा जाए तो 2 इंजन वाले कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं है, क्योंकि 2 इंजन वाले एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करना सिंगल इंजन के एयरक्राफ्ट के मुकाबले में करीबन दुगना खर्चा का होता है, जिस वजह से पाकिस्तान 2 इंजन वाले एयरक्राफ्ट को भी अपने बेड़े में शामिल करने में समर्थ नहीं है। और ऐसे में जब पाकिस्तान के सामने सेकेंड हैंड एयरक्राफ्ट को खरीदने का संभावनाएं भी खत्म हो गया था और रशिया भी पाकिस्तान को एयरक्राफ्ट देना नहीं चाहता था, तो मजबूरन पाकिस्तान को चाइना के जेट-10 सीई जैसे एयरक्राफ्ट को खरीदना पड़ा। और दोस्तों ये भी एक एक्सपोर्ट वेरिएंट है। हालांकि मेरा मानना तो ये भी है कि इन एयरक्राफ्ट का भी हालत जंग फाइटर मतलब JF-17 जैसा ही होगा, जो कि रिपोर्ट के मुताबिक करीबन 40% पाकिस्तानी एयरफोर्स में ग्राउंडेड है और ग्राउंडेड होने के पीछे कारण है एयरक्राफ्टों में आए दरार और एयरक्राफ्टों में कई तरीके के स्पेयर पार्ट्स की कमी। इवन दोस्तों रिपोर्ट तो ये भी है कि एयरक्राफ्टों के इंजनों के मेंटेनेंस के लिए भी रशिया से स्पेयर पार्ट्स नहीं आ रहा, जिस वजह से कई सारे पाकिस्तानी एयरफोर्स के जंग फाइटर फिलहाल ग्राउंडेड हुआ है। ऐसे में दोस्तों आप लोग समझ सकते होंगे कि जेट-10 सीई एयरक्राफ्ट को लेकर चाइना जो एक्सपोर्ट मार्केट को ढूंढ रहा था उसमें चाइना को कितना बड़ा झटका मिला है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ईरान और कुछ गिने चुने देशों के अलावा चाइना का एक्सपोर्ट मार्केट इतना बड़ा भी नहीं है जहां पे चाइना अपने एयरक्राफ्ट को बेच सके। और दोस्तों अगर ईरान जैसे देशों की तरफ से भी चाइना के जेट-10 सीई एयरक्राफ्ट को रिजेक्ट किया जाता है तो आप समझ सकते होंगे कि एयरक्राफ्ट के रेपुटेशन कितना घटिया है कि इन एयरक्राफ्ट को बेचना ही चाइना के लिए मुश्किल बना हुआ है। हालांकि दोस्तों अगर चाइना के एक्सपोर्ट मार्केट के इतिहास को देखा जाए तो ये इतिहास असल में तब बना जब सोवियत यूनियन टूटने के बाद रशिया के हथियारों को लेकर अन्य देशों की तरफ से इंटरेस्ट नहीं दिखाया गया और रशिया आर्थिक तंगी के गुजरने के कारण अपने कई सारे हथियारों के टेक्नोलॉजी चाइना को बेचा, जिसके मदद से चाइना इन हथियारों को सस्ते दाम पे कॉपी करके अन्य देशों को बेचने में सक्षम हुआ। हालांकि अब वो कंडीशन गुजर चुका है, क्योंकि रशिया की तरफ से ना इस तरीके के आधुनिक टेक्नोलॉजी चाइना को दिया जा रहा है और ना ही चाइना अपने बलबूते पे इस तरीके की टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में सक्षम है और ना ही पहले के जैसा चाइना इतना सस्ता एयरक्राफ्ट का निर्माण कर पा रहा है जो बेहतर भी हो। और दुनिया के देश समझ चुका है कि महंगे दाम से घटिया एयरक्राफ्ट को खरीदने से बेटर है कि अच्छे एयरक्राफ्ट को खरीदा जाए। इवन कुछ देश तो सेकंड हैंड एयरक्राफ्ट को भी खरीदने के लिए तैयार है, लेकिन चाइना के घटिया एयरक्राफ्ट
एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए तैयार नहीं है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।